हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। कि लास्ट ईयर आपका जो बीसीए का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले एक हम नोट की बात कर लेते हैं, जो नोट इस तरीके से दिया गया है। The characteristic root of a triangular matrix is simply the element of its diagonal। तो ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है 2024-25 के। इसके बाद हम बात करते हैं कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम पहले मैट्रिक्स का जो होता है वो मायने निकाल लेते हैं। M11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो बंद करेंगे, फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कॉस अल्फ़ा। M12 फर्स्ट रो ऐसे, और सेकेंड कॉलम मीन्स ऐसे, क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फ़ा। दूसरा M21 आप ऐसे बंद करिए, फर्स्ट क्या बचा? साइन अल्फ़ा। M22 क्या बचेगा? कॉस अल्फ़ा। कोफैक्टर आपको चाहिए तो आप जानते हैं कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 जो यहाँ पे लिखा होता है 1 है, तो यहाँ 1+1, और M11 यानी कॉस अल्फ़ा। कोफैक्टर 1 2 का चाहिए -1 के पावर 1+2 यानी 3। M12 की वैल्यू है माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या आएगा? 2 और 1 3, और जब ऑड आता है तो ये क्या आता है? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 1 चाहिए, -1 के पावर 2+1 M21 की वैल्यू है साइन अल्फ़ा। ये 2 और 1 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, माइनस हो गया। 2 2 चाहिए, -1 के पावर 2+2 यानी 4 क्या है? इवन नंबर है। और M22 की वैल्यू देखिए क्या है? कॉस अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपको कोफैक्टर निकल गया। आप बच्चों यहाँ पर ए भी लिख सकते थे, बट मैंने सी से दिखाया कि मैं कोफैक्टर के वैल्यू को रख रही हूँ। पहला है कॉस अल्फ़ा, 1 2 है साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पर, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो कॉस अल्फ़ा। अब जब कभी भी हमें इन्वर्स निकालना होता है तो जो ये मैट्रिक्स आती है उसका हम क्या कर लेते हैं? ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मीन्स जो रो है उसको आप किस में बदल देंगे? कॉलम में। तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अगर कॉलम में जाएगा तो कैसे हो जाएगा? ये कॉस, ये माइनस साइन अल्फ़ा रो में बदल जाएगा। फिर यहाँ से ये साइन और ये कॉस। मीन्स आप कॉलम को या तो रो की तरह लिख लीजिए या रो को कॉलम की तरह लिख लीजिए। फिर बच्चों इन्वर्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स एडजॉइंग ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आप देखिए। डिटर्मिनेंट की 2 क्रॉस 2 का है, तो बस यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो साइन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। आप फॉर्मूले जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो गया? 1 के। जो एडजॉइंग ऑफ ए होता है वो ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। क्योंकि मैंने ए को सी से दिखाया है इसलिए एडजॉइंग ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के ट्रांसपोज के। अब आप जानते हैं कि जैसा मैंने एडजॉइंग ऑफ ए को बोला था कि आप ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कोफैक्टर के लिए सी यूज किया है इसलिए मैंने सी का ट्रांसपोज लिया है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ सी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ सी की वैल्यू इतनी थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 1 थी, इसलिए ए इनवर्स आपका क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से बहुत इजी होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना।
लेकिन अगर यहीं पर ए इन्वर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे फाइंड करेंगे ए इन्वर्स सेम क्वेश्चन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो और ये आपकी स्टडी में थोड़ी भी हेल्प कर पा रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।